कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। यहाँ मॉर्निंग का टाइम था और मैं यहाँ पे जो है नाश्ता वग़ैरह बना के बच्चों को बेच के फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर जो है ना देखूँ और ज़रा नेचर को एंजॉय करूँ और बच्चे जो हैं बिल्ली के उनके साथ भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी कि धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी इस टाइम। 10 ओ क्लॉक जो हैं हो चुके थे सुबह के और मॉर्निंग का ही टाइम था। लेकिन अभी जो है ना धूप यहाँ पे नहीं आती, मतलब सहन में हमारे तो छत पे होती है वैसे। एक बिल्ली जो है यहाँ बैठी हुई थी, इसको शायद सर्दी लग रही थी। इनका घर जो है ना ये बना हुआ है लेकिन ये अंदर नहीं बैठती, ज़्यादातर ये बाहर बैठती है। 2 अंदर से निकल आई थी तो ये मेरे आने से ना दोनों बाहर निकल आई थी। तो मैं इनको ना प्यार कर रही थी। तो फिर जो है पौधे मैंने देखे तो पौधे जो हैं यहाँ पे अच्छा। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने उगाई हुई हैं और अभी सोच रहे थे कि कुछ जो है ना पेंट वगैरह इनका करें। लेकिन अभी पेंट जो है हमने नहीं किया, लेकिन क्योंकि बहुत से काम सहन में जो है ना होने वाले हैं तो बस साथ साथ जैसे जैसे गुंजाइश होगी वैसे वैसे फिर इनके काम भी हम करवा लेंगे। और मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो टॉपिक बहुत अहम है। होता है ना कभी कभी इंसान जो है छोटी छोटी बातों का इशू बना लेता है। अगर आपसे कोई बंदा थोड़ी सी बात करता है और आप ऐसे ही माइंड कर जाते हैं तो ये माइंड करना जो है ना सही नहीं होता, क्योंकि हर बात दिल पे लगानी और हर बात का इशू बनाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो बातें हैं ना उनको इग्नोर भी करना पड़ता है। और जब आप अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुत सी बातों को इग्नोर करें, हर बात दिल पे मत लगा लें। इससे फिर क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर मैंने जो है अपने लिए चाय बनानी थी, क्योंकि नाश्ते के साथ मैं आजकल चाय नहीं पीती हूँ। क्योंकि मैंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जब नाश्ता करते हैं ना तो साथ चाय मत पिया करें, क्योंकि आप अगर एग लेते हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और अगर मिल्क पीते हैं तो वो भी जो है ना रायगा ही जाता है अगर आप ऊपर से चाय पी जाते हैं तो इसलिए जो है चाय मैं फिर बाद में लेती हूँ जब मेरा खाना बहुत ज़्यादा हज़म हो जाता है। तो बातें भी ऐसी होती हैं कि अगर आप कोई इंसान आपके साथ कोई बात कर देता है, घर में ऐसे होता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ इन लॉज में कोई बात कर देता है तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर बात का इशू बनाना है, अपने हस्बैंड के साथ फ़ाइट करनी है, उनके साथ बहस करनी है। कुछ बातों को इग्नोर करना ज़रूरी होता है। जब आप अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं ना तो उसमें बहुत सी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। आप अपने मायके का हिसाब लगाएं कि अगर मायके में आप रहते हैं ना तो वहाँ पे भी आप अपने माँ बाप की बातों को भी इग्नोर करते हैं। कभी कभी माँ बाप भी ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमें गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बू होते हैं। तो ऐसे ही जो है ना आपके ससुराल में भी अगर कोई बात कर देता है, आपके सास ससुर या कोई जेठ देवर नंदे कुछ भी, तो आप देवरानी जेठानी कोई बंदा या कोई फैमिली में कोई बंदा बात कर जाता है तो आपने थोड़ा इग्नोर कर देना है। होता है ना इंसान इशू बनाता है, हस्बैंड के साथ बहस होती है, रूम में लड़ाई हो जाती है तो आपके अपना रूम का जो माहौल है, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रूम में ही बात करते हैं तो रूम का जो माहौल होता है ना ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी इशू नहीं बनाना, आपने हर बात को इग्नोर करना है। इससे फिर क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरती है और आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों के इशू आपने नहीं बनाने। ये चीज़ आपको एक मैच्योर इंसान बनाएगी, आपको एक तहम्मुल वाला इंसान बनाएगी और आपकी सब तारीफ़ भी करेंगे। तो होता है ना कभी कभी बात बुरी भी होती है बहुत, या हमें डांट लगता है, हम कुड़ते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाएं। और अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी आपको अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना। कि अगर आप किसी के घर में गए हैं, किसी के साथ आपकी सिटिंग हुई है या किसी ने आपको कोई टांट कर दिया है इन लॉज में, तो आप घर आके जो है ना इशू बना लेते हैं। उससे फिर क्या होता है, आपके हस्बैंड सोचते हैं कि मेरी बीवी जो है घर का माहौल ख़राब करती है, मेरे घर वालों के बारे में बेजाई बातें करती रहती है, तो ये चीज़ आपको भी बुरा बनाती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर बात कर लेनी है, कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ता है, तभी जाके हम अपना एक मुकाम बना पाते हैं। तो बस ये है कि जो चीज़ें काबिल बर्दाश्त हैं उनको जितना भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, जितनी आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है तो आप उनको बर्दाश्त ही करें तो आपके लिए बेहतर है। तो इस तरह आप अपना और अपने हस्बैंड का जो एक रिलेशनशिप है ना उसको भी हेल्दी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो आज मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जो है मेरा खाना बना हुआ था तो मैंने कपड़े तय करने थे थोड़े से, वो मैंने तय किए और मज़ीद कपड़े भी बन गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने मज़ीद कपड़े वॉश नहीं करने, क्योंकि फिर सारा दिन मेरा इसी कामों में लग जाता है कि मैं बस कपड़े डालती रहती हूँ
फिर उनको उतारो, फिर उनको बार बार देखो, जाके उल्टा करो सीधा करो। तो मैंने कपड़े आज नहीं वॉश किए। तो मैंने सोचा कि बस आज मैंने थोड़े बहुत जो घर के काम है ना, जैसे बर्तन वॉश किए थे, नाश्ता बनाया था और सारी चीज़ें संभाली घर की, और ये कपड़े भी मैंने तय कर दिए क्योंकि ड्राइंग रूम में मैं रख देती हूँ, यहाँ पे कोई होता नहीं है तो मैं यहाँ ही रख जाती हूँ। तो अक्सर मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं कहीं और रखूँ, तो मेरे हस्बैंड यहाँ ही रख देते हैं। तो फिर मैं यहाँ आई फटाफट और मैंने इसको तय करना शुरू कर दिया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ है ना वो मुझे मिल सके। सॉरी मुझे नहीं, आप लोगों को मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई सोच के साथ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी फिर बातों बातों में तय हो गए और मैं फिर जो है किचन में चली गई और मैंने फिर बच्चों के लिए लंच बनाना था तो मैंने वो बनाया।